गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो इंटरफेरेंस रिजल्ट हम लोग पढ़ लिए थे, सुपरपोजिशन ऑफ द वेव, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कर लिए थे। अभी मैंने एक लेक्चर पहले, इससे पहले जस्ट क्वेश्चन, ढेर सारा क्वेश्चन आपको आईडी का, मेडिकल का, स्कूल का, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं वो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब मैं आपको कंडीशन बता दे रहा हूँ। कंडीशन अब डिस्कस करते हैं। थ्योरेटिकल रिजल्ट है, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए हम लोग को रिजल्ट यूज करना है। कहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस दिखते हैं, कंस्ट्रक्टिव कहाँ होगा, वो हमें पॉइंट वहाँ पे कैलकुलेट करना है। सो नेक्स्ट द फर्स्ट सेकंड पॉइंट, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब जहां पे वेव्स ऐड हो, जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, ब्राइट पॉइंट हो। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है, आप जानते हैं कि ब्राइट पॉइंट, ब्राइट पॉइंट्स, वो पॉइंट जहां पे ब्राइट आपको दिखे, ये वो पॉइंट जहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला पॉइंट। सो ब्राइट पॉइंट है, ये सब सारे ब्राइट पॉइंट होते हैं या मैक्सिमम इंटेंसिटी के पॉइंट होते हैं। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। हम खोजते हैं कि वो कौन सा पोजीशन है जहां पे आपको कंस्ट्रक्टिव, जहां पे ब्राइट फ्रिंजेस आपको मिलते हैं और आपके पास रिजल्ट है मैक्सिमम इंटेंसिटी, या आप बात करेंगे कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड भी कर सकते हैं, मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। सो छोटा छोटा पॉइंट करके, एक करके, स्टेप बाय स्टेप हम लोग पॉइंट वाइज हम लोग डिस्कस करते हैं कि कंस्ट्रक्टिव जहां पे ऐड हो रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है। डिस्ट्रक्टिव जहां पे आपका डार्क फ्रिंजेस बनेगा। तो कंस्ट्रक्टिव में ब्राइट पॉइंट, वो रूम में एंटर करना है, मैं डिफाइन कर चुका हूं इंटरफेरेंस। वो ब्राइट पॉइंट जो होगा रूम में जहां जहां आप खड़े होंगे, जहां जहां ब्राइट पॉइंट दिखेगा वो कंस्ट्रक्टिव हो जाएगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी पॉइंट है आपका, मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा। जस्ट कैलकुलेट करते हैं, सर्च करते हैं कहाँ मैक्सिमम मिलेगा। एकदम आसान है, सिंपल। स्कूल में भी हम लोग ऐसे ही पढ़ते थे, ऐसे ही सब रिजल्ट बना करके कंस्ट्रक्टिव कौन कौन सा पॉइंट है, फिगर से मैं पहले ही बना चुका हूँ, दिखा चुका हूँ फिगर में आपको। सो अभी हम लोग को वो पोजीशन कैलकुलेट करना है। सो आप जानते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो था वो √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, 2A1 और A2 और यहाँ पे कॉस फाई था। सो आप देखिए, प्लान करते हैं कि आप सोचिए, यहाँ पे सोचिए, प्लानिंग करके सोचिए कि इफ अगर हम लोग बात करें, इफ फाई का वैल्यू अगर मैं 0 डिग्री कर दूं, 0 डिग्री, ठीक है, या फिर फाई को 0 डिग्री की जगह मैं सोच रहा था कि यहाँ पे 2 पाई कर दूं, ठीक है, या फिर फाई को 4 पाई कर दूं, ठीक है, 6 पाई कर दूं। ऐसे कोई भी डाटा ऐसे रखिए, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। अगर ये सारे डाटा पे, इन सारा डाटा को आप पुट करेंगे तो इन सारा डाटा के लिए कॉस फाई जो हो गया वो इक्वल टू 1, कॉस 0 1, कॉस 2 पाई 1, 4 पाई 1, 6 पाई 1, 8 पाई 1। सो यहाँ पे आप बात करेंगे कि यहाँ पे कॉस जो हो गया, कॉस फाई 1 हो गया। ये फाई क्या है, फाई को फिर से अगर देखना होगा तो फाई का मैंने वैल्यू लिखा है, इस फाई को आप रिलेट करेंगे तो वो है 2n पाई, वेयर n बिलोंग टू द 0, 1, 2, 3, 4। तो ये सब डाटा है कि 2n पाई। अगर आप 2n पाई जनरल बात करेंगे, अगर ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, या इसको 2n पाई भी कर सकते हैं। तो इस वैल्यू के लिए cos फाई 1 हो गया, और जैसे cos फाई 1 हो गया आप सॉल्व कर लीजिए। √A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, देखिए √2A1 A2, cos फाई तो 1 हो गया। अगेन A इज इक्वल टू √A1 प्लस A2 का स्क्वायर हो गया। बाहर निकालिए तो A इज इक्वल टू A1 प्लस A2। देखिए यही तो है कंस्ट्रक्टिव, यही तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। ये देख रहे हैं कि एम्पलीट्यूड
ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का ये कंडीशन आया कि आपका जो फेज डिफरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस जो है वो 2n पाई। सो आपको रिजल्ट ध्यान रखने की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस, क्योंकि कंस्ट्रक्ट करना है जहां इंटेंसिटी मैक्सिमम करना है, ब्राइट फ्रिंजेस करना है, एम्पलीट्यूड को ऐड करना है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम चाहिए, तो मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड वो कंस्ट्रक्टिव का, उसके लिए फेज डिफरेंस 2n पाई रखना है आपको। इंटेंसिटी भी आप निकाल सकते हैं, आपको कंस्ट्रक्टिव के लिए इंटेंसिटी भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इंटेंसिटी आप बना लीजिए, कोई भी एम्पलीट्यूड चाहे इंटेंसिटी, दोनों से आप रिजल्ट कर सकते हैं। आप जानते हैं कि रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 और यहाँ है cos फाई। ठीक, अगर आप फाई का वैल्यू वही डाटा आप पुट करेंगे 2n पाई, जहाँ पे n का जो रेंज है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ऐसे रेंज हो। तो इस कंडीशन के लिए cos फाई करेंगे, cos फाई इक्वल टू 1, cos फाई पुट कर लीजिए, आई रिजल्टेंट सॉल्व करिएगा तो वो आएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 और रूट I2, ये हो गया। क्या आप जानते हैं कि इसी को आप अगर इस टर्म को आप लिखेंगे रिजल्टेंट, तो अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। तो आप पढ़े भी थे कि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी हो गया, ये मैक्सिमम इंटेंसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर। या अंडर रूट I1 को आप ऐसे भी बोल सकते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी है प्रोपोर्शनल टू A1 प्लस A2 का स्क्वायर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये है आपका कंडीशन जो है, कंडीशन फॉर ब्राइट फ्रिंजेस के लिए या आप कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस आपका ये ब्राइट फ्रिंजेस के लिए फेज डिफरेंस। क्योंकि अगर मैक्सिमम करना है, इंटेंसिटी मैक्सिमम करना है या एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करना है, तो cos फाई को मैक्सिमम करिए, cos फाई 1 कर दीजिए। और cos फाई 1 करने के लिए ये डाटा 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई या 2n पाई। सो ये हुआ हमारा कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस, ये फेज डिफरेंस है। पार्ट डिफरेंस भी आप कैलकुलेट करिए, पार्ट डिफरेंस भी आपको जानना है। सो कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस, क्योंकि ये इंटरफेरेंस के हर रिजल्ट में यूज होगा। इंटरफेरेंस में जब आप यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या क्वेश्चन बनाएंगे तो वहां हर रिजल्ट में जरूरत पड़ेगा कि कंस्ट्रक्टिव ब्राइट करने के लिए, मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए पार्ट डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस क्या है। कुछ रटना नहीं है, सिंपल सा इसको मैक्सिमम करना है। मैक्सिमम करने के लिए cos फाई को मैक्सिमम करना है, cos फाई का मैक्सिमम वैल्यू 1 होगा और 1 लाने के लिए यहाँ पे 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई, 2n पाई ये यूज करना है। सो यहाँ पे नेक्स्ट द पार्ट डिफरेंस के लिए रिलेट करिए। फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको कंस्ट्रक्टिव करना है तो फेज डिफरेंस, ये आपने रिजल्ट बनाया फाई द फेज डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस जो है, फेज डिफरेंस जो होता है वो 2n पाई, जहां n जो स्टार्ट होगा 0, 1, 2, 3, 4, ये हर रिजल्ट में आपको चलेगा फेज डिफरेंस। और फेज डिफरेंस के रिस्पेक्ट में आप पार्ट डिफरेंस बना लीजिए, पार्ट डिफरेंस करिए। आप रिलेशन जानते हैं, फेज डिफरेंस, पार्ट डिफरेंस SHM में भी पढ़े हुए हैं, साउंड में भी पढ़े हुए हैं, इंटरफेरेंस में भी पढ़ना है। आप डिराइव भी कर चुका हूं मैं आपके लिए कि फेज डिफरेंस जो होता है वो होता है 2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा एस। ये जानते हैं रिलेशन आप स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में ही आपने पढ़ा था, कोई रटना नहीं है, सब समझाया था कैसे बनाना है आपको। आप 2n पाई, यहाँ पे 2n पाई आप रख दीजिए, यहाँ हुआ 2 पाई बाई लैम्डा और डेल्टा एस।
2 पाई कैंसिल कर लीजिए। सो पाथ डिफरेंस जो हो गया वो है n लैम्डा, where n belong to the again 0 1 2 3 4। सो ये है डेल्टा एस जो है वो पाथ डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस आपको जानना था, साथ में पाथ डिफरेंस। सो फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, ये था आपका कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज पाथ, ये रिलेशन हो गया आपका। कुछ आप डायग्राम से या फिगर से भी आप बना सकते हैं। फिगर से आप बना के दिखा दीजिए कि फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। अगर आपका पाथ डिफरेंस n लैम्डा, मतलब पाथ डिफरेंस 0 हो या पाथ डिफरेंस 1 लैम्डा हो, 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, जैसे आप ड्राइंग करके ऐसे दिखा दीजिए। हैंड साइड में फिगर है इसलिए आपको जानना है। मान लीजिए एक लाइट सोर्स ये है और ऐसे गया, ये है पॉइंट P, ठीक है। आप देखिए यहां से ऐसे, देखिए ऐसे आप इसको कैलकुलेट करिए जरा। तो आप जानते हैं यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस लैम्डा होता है, ये डिस्टेंस लैम्डा हुआ, ये डिस्टेंस लैम्डा, ये डिस्टेंस लैम्डा, यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, तो ये डिस्टेंस हो गया 4 लैम्डा हुआ। ये देखिए ये है लैम्डा, फिर से लैम्डा, वेवलेंथ हुआ 4 लैम्डा। नाउ नेक्स्ट, अगर आप कोई वेव यहां है, मान लीजिए यहां से एक वेव है S2 ऐसे, और वेव ऐसे चल रहा है, ऐसे वेव की, तो देखिए तो जरा, देखिए तो आपका ये कितना लैम्डा हुआ, कितना लैम्डा यहां से यहां तक कैलकुलेट करिए। ये पॉइंट है, ये पॉइंट 1 वेव है, 1 लैम्डा, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव और 5 वेव। सो ये वेवलेंथ हो गया 5 लैम्डा। सो देखिए पाथ डिफरेंस ऐसे बोला जाता है, इस तरह पढ़ते हैं पाथ डिफरेंस, डेल्टा एस पढ़ते हैं, डेल्टा एस। सो पाथ डिफरेंस ऐसे पढ़ा जाता है कि पाथ डिफरेंस। सो फिगर बना के ऐसे लिखते हैं कि एट पॉइंट पी, इस पॉइंट पी पे पाथ डिफरेंस चाहिए। सो देखिए ये बड़ा है, सो ऐसे बोलिएगा पाथ डिफरेंस जो है S2P और माइनस S1P। और आप जाके चेक कर लीजिए, ये है आपका 5 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा। और पाथ डिफरेंस अगर मल्टीपल ऑफ लैम्डा आ गया, लैम्डा का मल्टीपल 0 हो या 1 लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो, 3 लैम्डा हो, ये पॉइंट पे आप खड़े रहिएगा तो ब्राइट आपको दिखेगा, ब्राइट फ्रिंजेस। कंस्ट्रक्टिव है, ये कंस्ट्रक्टिव होगा। यहाँ पे आपको अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो आपको ब्राइट फ्रिंजेस। सो कंस्ट्रक्टिव और ब्राइट एट पॉइंट पी। सोसाइटी में ऐसे फिगर बना के लिखा होगा कि ऐसे समझाने के लिए कि आप यहाँ से लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 लैम्डा और इधर से जाइएगा तो 5 लैम्डा। इस पॉइंट पी पे अगर आप बैठे हैं तो आपको ब्राइट होगा। S1 S2 क्या है? तो S1 S2 शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ कि S1 S2 लाइट सोर्स है, ये लाइट का सोर्स है। S1 और S2 जो है वो लाइट सोर्स है। ये है S1 और S2 है, ये 2 लाइट सोर्स हैं जो वेव क्रिएट कर रहे हैं और वेव क्रिएट करके इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो ये था आपका कंस्ट्रक्टिव के लिए आपको कंडीशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ये और ये कंस्ट्रक्टिव के लिए हर क्वेश्चन में आगे यूज होगा कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस, पाथ डिफरेंस। तो ये हुआ आपका ऐसे एनसीईआरटी में फिगर लिखा हुआ है। एनसीईआरटी में इस तरह से भी फिगर है जो आप पहले पढ़ चुके हैं, आप ड्राइंग से भी आप बना सकते हैं। इस तरह से मैं आपको बताया था। सो मैंने आपको फिगर बताया था क्योंकि आप मैक्सिमम ड्राइंग करेंगे, उसी से साइंस को सीखा जाता है। सो मैंने ऐसे बोला था कि देखिए अगर आपका एक बल्ब है S1 है और एक बल्ब है S2 है, मैंने ऐसे कलर पेन यूज करने के लिए बोला था कि आपको अगर 2 कलर, मेरे पास 2 डिफरेंट कलर है, तो मैंने बोला था कि इसमें आप जैसे ही जलाइएगा ये रेड कलर का वेव निकलेगा, ये है रेड कलर का वेव निकलेगा। फिर उसके बाद फिर से
फिर से आप एक कलर और चेंज कर लीजिए। यहाँ से मान लीजिए कि ऐसे ग्रीन कलर का वेव निकला, यहाँ से ऐसे चेंज कर लीजिए, ऐसे ये ग्रीन कलर का वेव निकला ऐसे। एक बार फिर से रेड ग्रीन अल्टरनेट हम लोग को करना है। यहाँ से फिर से एक बार हम लोग वेव निकालेंगे। देखिए यहाँ पे ये रेड कलर का वेव और ये वेव है ऐसे। फिर मैंने आपको बोला था, देखिए इस तरह से वेव बना के मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, और मैं बोला था आपको कि देखिए जहाँ सेम कलर मिलेगा, ये पॉइंट देखिए रेड और रेड कलर मिल रहा है, तो रेड और रेड कलर मिलेगा। और यहाँ आपको मैंने बोला था कि यहाँ पे आप अगर खड़े रहेंगे इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे यही कंस्ट्रक्टिव है, यही पॉइंट है जहाँ पे बी फॉर ब्राइट दिखेगा। ये पॉइंट है जहाँ ब्राइट, दो लाइट सोर्स है, रूम में एंटर करेंगे, जहाँ पे दो कलर सेम कलर मिला वहाँ ब्राइट होगा। यहाँ खड़े हो जाएगा तो यहाँ डार्क होगा, ये डार्क है, ये है डार्क, ये डी फॉर डार्क, ये है डार्क। फिर यहाँ खड़े हो जाएगा तो यहाँ ब्राइट, बी फॉर ब्राइट, डी फॉर डार्क, तो कंस्ट्रक्टिव वहाँ पे मिलेगा। सो बी फॉर ब्राइट, सो डी जो है वो डार्क। सो फाइनल मेरा कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन हो गया। कंस्ट्रक्टिव का मैंने आपको प्रूफ कर दिया कि वहाँ मैक्सिमम होना चाहिए, ब्राइट फ्रिंजेस होना चाहिए, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम रहेगा, इंटेंसिटी मैक्सिमम रहेगा या एनर्जी मैक्सिमम रहेगा। वहाँ आपको ब्राइट फ्रिंजेस दिखता है, उसके लिए फेज डिफरेंस, उसके लिए पाथ डिफरेंस, और फिगर से ड्राइंग करके दिखाना था आपको या वैसे आपको दिखाना था। ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट में डिस्ट्रक्टिव के लिए पढ़ लेते हैं। सो कंडीशन आपको पढ़ना था कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। सो नेक्स्ट आप डिस्ट्रक्टिव के लिए कर लीजिए। डिस्ट्रक्टिव के लिए आप जानते हैं कि डिस्ट्रक्टिव में हम लोग बात करेंगे डार्क पॉइंट, वो डार्क रहेगा पॉइंट, और डार्क पॉइंट का मतलब मिनिमम इंटेंसिटी मिनिमम है आपका, और मिनिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी मिनिमम है, एम्पलीट्यूड भी मिनिमम रहेगा। चलिए कंडीशन हम लोग लिखते हैं और वैसे ही हम लोग डिस्कस करेंगे। सो सेकेंड पॉइंट में आप जानते हैं कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, सो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos phi। देखिए यहाँ ध्यान से, अगर हमें मिनिमम करना है, ये एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट मिनिमम करना है, एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट मिनिमम तब होगा जब cos phi जो हो ना वो -1 हो, क्योंकि ये -1 रहेगा तो A1 माइनस A2 आएगा फाइनली। तो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम चाहिए, इसके लिए cos phi को -1 करना होगा, और cos phi -1 तभी होगा जब phi का वैल्यू या तो पाई हो, cos pi -1 होता है, या 3 पाई हो, या फिर आपका 5 पाई हो, या 7 पाई हो ऐसे, या 5 को आप ऐसे बोल सकते हैं कि ये फेज डिफरेंस हो, ऑड नंबर मल्टीपल पाई हो, 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई हो, या ऑड नंबर को हम लोग ऐसे मैथ में लिखते हैं 2n-1 इंटू पाई। चेक करिए 2n-1 पाई, वेल n स्टार्टिंग फ्रॉम, यहाँ n का स्टार्ट करिएगा 1 से 2 से 3 से 4 से, ऐसे यूज करना। दोनों नंबर लिखते हैं। कई लोग यहाँ जस्ट बुक में रहता है, ये भी रहता है कि फेज डिफरेंस 2n-1 की जगह आप यूज कर सकते हैं 2n+1 भी कर सकते हैं, 2n+1 पाई भी यूज कर सकते हैं। बट 2n+1 पाई यूज करिएगा तो यहाँ n स्टार्टिंग लेना होगा 0 से, 1 से 2 से 3 से, ऐसे। चेक कर लीजिए, यहाँ 1 रखिएगा, 2-1 पाई, यहाँ 0 रखिएगा, पाई हो जाएगा। तो दोनों बुक में कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, दोनों लिखते हैं लोग। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए जो फेज डिफरेंस है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो ये रिजल्ट हो गया। और जैसे आप वहाँ पुट कर लेंगे, पुट करके देखिए मिनिमम आ जाएगा। सेम जैसे उसमें कंस्ट्रक्टिव के लिए पढ़े हैं वैसे ही डिस्ट्रक्टिव के लिए पढ़ लीजिएगा। अब सारा चीज़ें स्कूल में तो सिखाया जाता था, ऐसे ही तो स्कूल में पढ़ना होता था। सो रिजल्ट है, रिजल्ट तो कंपटीशन का चाहे स्कूल का एक जैसा ही होता है। सो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर वहाँ पुट करेंगे, cos phi इज इक्वल टू -1 माइनस 2A1 A2 हो गया। और सॉल्व करिए, आप देखेंगे तो अंडर रूट ये हुआ A1 माइनस A2,
का स्क्वायर बाहर निकालेंगे, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव A1 माइनस A2 हो गया। देखिए मिनिमम एम्पलीट्यूड यही है, डार्क फ्रिंजेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये हो गया। आप इंटेंसिटी के लिए भी पढ़ सकते हैं, जैसे जैसे उसमें पॉइंट लिखे हैं वही पॉइंट यहां भी लिख सकते हैं। इंटेंसिटी को पढ़ना हो कर लीजिए इंटेंसिटी। हम लोग स्टार्टिंग में पढ़ चुके थे मिनिमम इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, सब वही चीज तो है, वही रिजल्ट तो आपको यहाँ पे डेराइव करना था। थर्ड, सो इंटेंसिटी रिजल्टेंट था I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 कॉस फाई हो गया। अगर हमें चाहिए इंटेंसिटी मिनिमम चाहिए, अभी आपने डिस्कस किया कि cos फाई इज इक्वल टू -1 करना है। cos फाई -1 करिएगा तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट जो हो गया वो हो गया I1 प्लस I2, यहाँ -1 कर लीजिए, -2 अंडर रूट I1 अंडर रूट I2 हो गया। सो इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव आप इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 स्क्वायर हो गया। देखिए यही तो मिनिमम, हाँ यस स्क्वायर, यही तो है मिनिमम इंटेंसिटी। सो आप पहले ही लेक्चर 1 में आप खूब प्रैक्टिस किए थे, खूब सारा मेडिकल क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आया था, तो वो यही तो था। या इसकी जगह इंटेंसिटी मिनिमम को अगर आप ऐसे लिखेंगे प्रोपोर्शनल टू, तो ये हो गया A1 और माइनस A2 का स्क्वायर। आप पढ़ चुके हैं इंटेंसिटी मिनिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम हो गया। तो ये था कंडीशन 4 आपका डार्क फ्रिंजेस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, फेज डिफरेंस आपने पढ़ा। पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे आप कंस्ट्रक्टिव पढ़े वैसे डिस्ट्रक्टिव में पढ़ना आपको। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। सो आपने कैलकुलेट किया कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस आपने सॉल्व किया था, वहां पे आपने बताया था कि फेज डिफरेंस, सो फेज डिफरेंस आपने सॉल्व किया था और बताया था कि आपको बुक में 2 रिजल्ट रहता है, कहीं पे 2n-1 यूज करते हैं लोग, कहीं पे 2n+1 यूज करते हैं। आप ही यूज कर सकते हैं दोनों। सो 2n-1 यूज कर सकते हैं आप इंटू पाई, बट ये यूज करते समय यह ध्यान रखना है n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 ऐसे ये यूज कर सकते हैं, चाहे ये भी यूज कर सकते हैं। 2n+1 पाई भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं। बट ये डाटा जब 2n+1 पाई यूज करेंगे तो यहाँ पे n का रेंज आप लेंगे, आप 0 से स्टार्ट करना है, 1 2 3 ऐसे रेंज लेना है आपको। तो बुक में दोनों रहता है, दोनों डाटा रहेगा, बट ज़्यादा अच्छा है आप कोई भी एक यूज करें, ज़्यादा बेटर होगा इसको आप यूज करें। ये वाला मैं अपने क्वेश्चन में ज़्यादा इसी को यूज करूँगा। इसको यूज करने में ना कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, मैं बताऊंगा आगे जब यूज करते समय मैं समझा दूंगा। मैं ज़्यादा इसको यूज करूँगा दोनों बुक में, क्योंकि दोनों रहता है डाटा, इसलिए आपको दोनों बताना जरूरी है। क्योंकि मैं एक बताता हूँ तो कई बार ऑफिस में लोग बुक लेके चले आते हैं कि बुक में ये लिखा हुआ, आप ये बताए थे। दोनों एक ही चीज़ है, स्टार्टिंग दोनों का अलग है। ये स्टार्टिंग यहाँ n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 ऐसा लेना है। ये जब लीजिएगा तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 3 4 ऐसा, इस तरह से बनाना है। चलिए अगर आपका ये फेज डिफरेंस है तो पार्ट डिफरेंस बनाना है आपको। पार्ट डिफरेंस फॉर डिस्ट्रक्टिव के लिए वो बना लीजिए। सो आप जानते हैं कि फेज डिफरेंस 2 पाई बाय लैम्डा, पार्ट डिफरेंस डेल्टा एस हो गया। कोई भी पुट कर लीजिए, आप डाटा पुट करेंगे यहाँ पे 2n-1 पाई 2 पाई
बाई लेमडा डेल्टा एस। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करिए। वहाँ पे पाई पाई कट गया, लेमडा बाई 2। सो यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस हुआ ना डिस्ट्रक्टिव के लिए 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2, वेर n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5। तो ये है आपका पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस हो गया। आप दोनों डाटा यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे 2n प्लस 1 यूज करेंगे तो 2n प्लस 1 पाई बाई 2 लेमडा बाई 2 हो जाएगा। तो दोनों यूज कर लीजिए। आपको जाना तो दोनों है, बट एग्जाम में हम लोग फर्स्ट वाला डाटा ज़्यादा यूज करेंगे। ज़्यादा क्या, उसी को यूज ही करेंगे हम लोग। सो दोनों एक ही हैं, बट स्टार्टिंग दोनों का अलग है। ये स्टार्ट होगा 1 से, ये स्टार्ट होता है नंबर 0 से स्टार्ट होता है। सो ये है आपका पाथ डिफरेंस फॉर डार्क फ्रिंजेस। ये बहुत ज़्यादा यूज होगा, बहुत ज़्यादा। हर क्वेश्चन में नियरली देखेंगे आगे, जो भी आपको फ्रिंज वेट, ब्राइट फ्रिंजेज, डार्क फ्रिंजेज बनाना है, उसमें हर जगह कंडीशन यूज होता है। तो रटना नहीं है आपको, मैंने आपको समझाया है यहाँ पे कि कब मैक्सिमम होता है, कब मिनिमम होता है। तो हम लोग डेल्टा एस पढ़ रहे हैं, पाथ डिफरेंस। कोई भी डाटा आप देखेंगे पार्ट डिफरेंस, अगर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो पार्ट डिफरेंस कितना आ रहा है चेक करिए। n का वैल्यू अगर 1 रखना है तो 1 रखिएगा तो लेमडा बाई 2 आ गया। n का वैल्यू 2 रखिएगा, 2 रखना है यहाँ पे 2 रखिएगा तो 4 माइनस 1 3 लेमडा बाई 2। सो ये है 5 लेमडा बाई 2। तो ये लेमडा बाई 2 का जो मल्टीपल रहता है ना, उस जगह डार्क फ्रिंजेज बनेगा। तो ये था कंडीशन डार्क फ्रिंजेस के लिए या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, मिनिमम इंटेंसिटी के लिए, मिनिमम एम्पलीट्यूड के लिए। सो पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस कहीं रटना नहीं है। आपके पास जो इक्वेशन था उसी में मैक्सिमम मिनिमम करना था आपको। ना आप फिगर बना के दिखा दीजिए, जो कि आपका एनसीईआरटी में भी फिगर है, ऐसे बना के दिखाइए फिगर। जैसे ये सोर्स है S1 है, ये लाइट सोर्स है S1 है, ये लाइट इमिट कर रहे हैं। ये पॉइंट P, यानी पॉइंट P, ये पॉइंट P है। आप ऐसे वेव बना के दिखाएंगे ना, ऐसे वेव बनाएंगे 1 वेव 2 वेव 3 वेव और 4 वेव। ऐसे 1 वेव, देखिए यहाँ 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव। सो ये डिस्टेंस जो हुआ यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस हुआ वो हुआ 4 लेमडा। हो गया। नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट है S2, अब इस पॉइंट के लिए देखिए, इस पॉइंट के लिए हम लोग कैसे बना रहे हैं समझिए। ऐसा 1 वेव 2 हुआ 3 हुआ 4 हुआ और ऐसे। जरा देखिए तो यहाँ पे ऐसे एनसीईआरटी में इस तरह से लिखा हुआ। सो 1 वेव 2 वेव 3 वेव और 4 वेव, और ये हाफ है, हाफ है। सो ये है हाफ हुआ। तो देखिए तो यहाँ पे, यहाँ से डिस्टेंस 4.5 लेमडा हो, 5 लेमडा नहीं 4.5। 4 तो कंप्लीट है, 1 वेव 2 वेव 3 वेव 4 वेव, बट ये क्या है, ये आपका हाफ। तो 4.5 लेमडा। पार्ट डिफरेंस निकाल लीजिए, पॉइंट P के लिए पार्ट डिफरेंस निकालिए। सो S2P माइनस S1P, वहां पे बैठिएगा तो वहां डार्क दिखेगा। लेमडा बाई 2 आ रहा है ना, पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2, लेमडा बाई 2 पे डार्क दिखेगा। बना के देखिए। साइड पॉइंट P, पॉइंट P पे, पॉइंट P। सो डेल्टा एस का मतलब पार्ट डिफरेंस। सो पार्ट डिफरेंस में आपको लिखना है S2P, जो बड़ा रहेगा, बड़ा वाला वैल्यू है S2P माइनस S1P कर लीजिए। सो पार्ट डिफरेंस जो हो गया यहाँ पे 4.5 लेमडा माइनस 4 लेमडा, सो लेमडा बाई 2।
सो लैम्डा बाई टू आते ही पार्ट डिफरेंस, जैसे ही लैम्डा बाई टू आ गया, या पार्ट डिफरेंस मैंने अभी समझाया आपको कि पार्ट डिफरेंस 2n माइनस वन लैम्डा बाई टू, मतलब लैम्डा बाई टू का ऑड मल्टीपल रहेगा, श्योर डार्क फ्रिंजेज बनेगा। डिस्ट्रक्टिव या डार्क फ्रिंजेज एट पॉइंट पी, लैम्डा बाई टू का पार्ट डिफरेंस आया, सो श्योर इसका मतलब डार्क फ्रिंजेज। सो डार्क बनेगा या डिस्ट्रक्टिव कहिए एट पॉइंट पी। एट पॉइंट पी, तो जैसे कंस्ट्रक्टिव था उस तरह डिस्ट्रक्टिव होगा एट पॉइंट पी। और ड्राइंग करके दिखा दीजिएगा। ये तो वेवलेंथ करके आपने दिखाया, वेवलेंथ से आपने पार्ट डिफरेंस जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा लीजिए, और पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई टू का मल्टीपल है डार्क रहेगा, लैम्डा का मल्टीपल है ब्राइट रहेगा आपका। इसी को आप कलर पेन में ऐसे ड्राइंग करके दिखा दीजिए कि कहाँ कहाँ आपको डार्क बन रहा है। सो रूम में अगर आप इंटर कर रहे हैं तो किस किस पोजीशन पे डार्क बन रहा है, तो ऐसे दिखाइए कि ये है S1, यहाँ है S2। लाइट सोर्स है, कलर यूज करिए, रेड कलर वेव बनी है, दोनों से एक साथ वेव बनाना, रेड एंड रेड, देन ग्रीन एंड ग्रीन, दो कलर पेन यूज करिए। ग्रीन ये वेव बनाया ऐसे, ये वेव बनाएगा ऐसे। नेक्स्ट अगेन रेड कलर, सो रेड कलर पेन ऐसे यूज करिए, यहाँ से रेड कलर वेव ऐसे बनी है। हो गया, छोड़ दीजिए, अब हो गया, बहुत है आपका। अब आप देखिए, मैंने आपको समझाया था कि जहाँ दो डिफरेंट कलर, जैसे ये है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट पे अलग अलग कलर, इसका ग्रीन कलर का वेव, इसका रेड कलर का वेव मिला, श्योर ये पॉइंट डार्क है, ये पॉइंट डार्क हो गया। इस पॉइंट पे अगर कोई बैठा हुआ तो उसको डार्क फ्रिंजेस दिखेगा, ये पॉइंट पे कोई भी बैठे रहेगा डार्क फ्रिंजेस रहेगा। इस पॉइंट पे जाइएगा ये डार्क दिखेगा। ये पॉइंट क्या है? ब्राइट, ब्राइट। तो ब्राइट फ्रिंजेस हम लोग पढ़े थे, बट इन दोनों के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट जो है वो डिस्ट्रक्टिव बनेगा, ये डिस्ट्रक्टिव है, ये कंस्ट्रक्टिव हो गया। सो डी फॉर डार्क, B for bright, हो गया। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव। एक और रिजल्ट होगा, एक क्लास में आप एक जगह कलेक्ट कर ले प्लीज, और आप बहुत ज़्यादा यूज करेंगे इसको जब आप इंटरफ्रेंस में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट या क्वेश्चन बनाएंगे, बेस्ट एंड बेस्ट अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब पढ़ना है तो उसमें खूब यूज होगा आपको। सो फाइनली आप लास्ट में एक जगह फाइनल कंप्लीट कर रहे हैं 7.4 कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस, सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस करना है, कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंजेस करना है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब ब्राइट, आपको ब्राइट फ्रिंजेस रखना है। सो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए मैंने आपको कंडीशन बताया कि फेज डिफरेंस जो होना चाहिए, फेज डिफरेंस जो होता है वो 0 या आपको 2 पाई 4 पाई, क्योंकि कॉस को मैक्सिमम करना है, रटना नहीं है, कॉस को मैक्सिमम करना है। तो ये तभी पॉसिबल होगा जब यहाँ 2n पाई, और इसके रिस्पेक्ट में पार्ट डिफरेंस निकालिएगा। पार्ट डिफरेंस जो हो जाएगा वो 2 पाई बाई लैम्डा n लैम्डा हो जाएगा। यहाँ पे n का जो स्टार्टिंग होगा वो 0 1 2 3 4 ऐसे लेना आपको। तो ये है कंस्ट्रक्टिव के लिए कंडीशन, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये रिजल्ट रहा आपका। डिस्ट्रक्टिव के लिए कर लीजिए, एक ही जगह दोनों कलेक्ट कर लीजिए, फाइनल रिजल्ट। बहुत सारे लोग इसको याद करते हैं, मुझे तो समझाना होता है साइंस को, तो मैं हमेशा बोलता हूँ समझ के पढ़िए, साइंस को रटिए मत, समझा कीजिए साइंस को। सो कई लोग डायरेक्ट यही बुक्स में रिजल्ट रहता है डायरेक्ट याद कर लेते हैं, बट आपको साइंस के स्टूडेंट है तो समझिए कैसे आया। नाउ नेक्स्ट इज द फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब डार्क, अगर आपको डार्क बनाना हो। सो ये हम लोग ने अभी रिजल्ट बनाया। रिजल्ट ऐसे बनाया कि यहाँ फेज डिफरेंस आप यूज करना है 2n-1 पाई, ये यूज करना है। और इसके रिस्पेक्ट में पार्ट डिफरेंस, सो पार्ट डिफरेंस हो गया 2n-1 λ/2। इस रिजल्ट के लिए n स्टार्ट करना है हमें 1 से 2 3 4 ऐसे यूज करना है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग ज़्यादा इसी को यूज करेंगे। मैंने बताया कि आपको मुझे ये यूज करना है, बट बुक में ये भी लिखा रहता है। सिर्फ ये नहीं, कई लोग पूछते हैं, बुक लेकर के आते हैं, पूछते हैं कि बुक में ये भी लिखा हुआ है। सो यस, ये भी है। मैंने तो आज बताया भी आपको 2n+1 पाई भी बुक में लिखा हुआ है, और पार्ट डिफरेंस में ये लिखा हुआ है 2n+1 और λ/2 ये है। बट वहाँ n का स्टार्टिंग जो होता है वो स्टार्टिंग 0 से होता है, 1 2 3। ये है डार्क फ्रिंजेस के लिए। तो हमें दोनों रिजल्ट यूज करना है, बट मैं रेड कलर वाला ज़्यादा यूज करूँगा। ये काफ़ी यूज भी होता है, ज़्यादा बुक में यही वाला रिजल्ट है, रेड वाला ही है ये वाला। ये भी यूज करना है, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अच्छा, क्यों वो रेड और ग्रीन में कंफ्यूजन थोड़ा सा होता है, ठीक है। आप एक ही पैटर्न ध्यान रखिएगा, रेड वाला ही ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको ये लिख दिया, जैसे मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कि फॉर फिफ्थ डार्क, मैंने आपको बोला कि फॉर फिफ्थ पांचवा डार्क, फिफ्थ डार्क पोजीशन या फ्रिंज, देखिए फिफ्थ डार्क फ्रिंज, तो मैंने ये लिखा। अब पूछा कि डार्क के लिए फेज डिफरेंस बता दीजिए। सो ये सही रहेगा, आपको 2n-1 और पाई ये लिखना सही रहेगा। और इसके रिस्पेक्ट में जब लिखेंगे n का वैल्यू जो होगा तो 5 रखना है। n का वैल्यू 5 रखिएगा, आंसर आ जाएगा यहाँ पे 5 10-1 9 पाई आएगा। ये करेक्ट हो, ये ऐसे करेक्ट हो। बट देखिए फिफ्थ ब्राइट है तो n का वैल्यू 5 रख ले, हो गया। बट इसमें जब लिखेंगे ना तो वहां आपको थोड़ा सा केयर करना होगा, ध्यान रखिएगा। 4 फिफ्थ ब्राइट, ठीक है, फिफ्थ डार्क के लिए, फिफ्थ डार्क फ्रिंज। मैं अगर मान लीजिए इस फॉर्मूला को यूज करूं, इसको यूज करना है, तो ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें गलती होता है। इसमें क्या होता है कि लोग जल्दी से गया, बोला कि अच्छा फिफ्थ डार्क है, n का वैल्यू 5 रख दीजिएगा। 5 रखते ही गलत हो जाएगा इससे। चेक कर लीजिए, चेक करिए 5 रखिएगा, 5 और 10+1 11 पाई, गलत है आपका। एक्चुअली ये स्टार्ट होता है ना, ये स्टार्ट होता है n का वैल्यू स्टार्ट होता है 0 से, 1 से, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 ऐसे चलता है। तो फिफ्थ डार्क का मीनिंग समझिए। यहाँ पे ये है फर्स्ट डार्क, ये फर्स्ट डार्क, ये है सेकेंड डार्क, ये थर्ड डार्क, फोर्थ डार्क, और ये है फिफ्थ डार्क। सो n का वैल्यू यहाँ पे लिखना पड़ेगा, n का वैल्यू 4 लिखना होगा, 4 रखिएगा 9 पाएगा। तो इसमें मिस्टेक होता है। इसमें जल्दी में लोग ऐसे कर देता है, इसमें n का वैल्यू जल्दी में लोग 5 लिख देगा, बस गलत, 5 गलत होगा। या n का वैल्यू 4 लिखना पड़ता है। तो इसलिए इसको हम लोग नहीं यूज करते हैं कि फिफ्थ डार्क में कहीं आप 5 न लिख के चले आए, ठीक है। ये सही है, इसलिए मैं बार बार इसी को यूज करता हूँ। ज़्यादा रेड वाला रिजल्ट है ना, इसको मैं ज़्यादा यूज करता हूँ, क्योंकि बुक में रेड वाला भी है, ग्रीन वाला भी है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है कि इसको यूज करते समय केयर करना पड़ता है कि कहीं मिस्टेक ना हो जाए आपसे। और जबकि इसमें कुछ नहीं सोचना है। n स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 4 5 रहेगा, फिफ्थ डार्क है 5 लिख दीजिए, हो गया। यहाँ पे जबकि फिफ्थ डार्क में इस रिजल्ट में 4 लिखना पड़ेगा, क्योंकि इसका स्टार्टिंग जो होता है, इसका स्टार्टिंग होगा 0 1 2 3 4, तब जाके ये फिफ्थ डार्क आएगा। फर्स्ट डार्क, सेकंड डार्क, थर्ड डार्क, फोर्थ, फिफ्थ डार्क। और यहाँ पे क्या है, यहाँ आप जानते हैं, यहाँ इसका नंबर का स्टार्टिंग होता है 1 से 2 3 4 और 5, तो यहाँ पे 5 सही है फिफ्थ डार्क।
इसलिए अगर यूज दोनों कर सकते हैं, बट आपको मैंने समझा दिया कि थोड़ा इसमें जल्दी जल्दी करने में गलती हो जाता है, इसमें जबकि सही है। तो ये हो गया कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव, और रिजल्ट मुझे बताना था एक कि अगर दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए तब, वो भी काफ़ी यूज होता है पेपर में। सो नोट करिए, मैं बताता हूँ। सो एक पॉइंट और करते हैं हम लोग, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव। ये तो कंडीशन हो गया कंप्लीट, और नेक्स्ट एक कंडीशन पढ़ना है कि जब दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम हो जाए, उस केस में आपको, ठीक है। सो व्हेन बोथ waves have same amplitude, यहां से भी काफी रिजल्ट मिलेगा आपको। चलिए आप स्टेप बाय स्टेप इसमें भी पॉइंट करके डिस्कस करते हैं हम लोग। नंबर 1, मान लीजिए आपका वेव जो है वो है ए और साइन ओमेगा टी, और y2 जो है वो भी है ए, या ए नॉट कर लूँ मैं, ए नॉट कर लेता हूँ, साइन ओमेगा टी और प्लस फाइव। मान लीजिए दोनों वेव का A1 A2 छोड़ करके सेम एम्पलीट्यूड रहेगा, और इंटरफेरेंस कर लीजिए, इंटरफेरेंस करिएगा y1 प्लस y2। इस तरह रिजल्टेंट वेव आप जानते हैं, रिजल्टेंट वेव बनता है ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव, वो उसको सॉल्व करना है, ठीक है। आप अगर दोनों का एम्पलीट्यूड बराबर है, सो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, आप जानते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव इसको सॉल्व करिए तो इसको सॉल्व करना है, इससे भी खूब क्वेश्चन मिलेगा, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव। चलिए आप जानते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव क्या है। आपने पहले क्या पढ़ा था कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 और cos फाइव, ये आपने पढ़ा था, ये आपने कंप्लीट किया था। अब क्या करिए कि A1 इज इक्वल टू A0 है, A2 इज इक्वल टू A0 है, सॉल्व करिए, उसको छोटा करिए। सो अगर A1 इज इक्वल टू A0 एंड A2 भी आ गया A0 के बराबर, जाइए पुट करिए, तो उसमें पुट करिए, सॉल्व करिए, एकदम छोटा आ जाएगा, बहुत छोटा, खूब यूज होता है, ये भी बहुत यूज होता है। सो A0 स्क्वायर टू A0 cos फाइव, और छोटा करिए, और छोटा करते रहिए इसको। सॉल्व करिए। सो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हुआ, यहाँ सॉल्व कीजिएगा, आपको फर्स्ट सेकेंड टर्म जोड़ लीजिए, ये है A0 स्क्वायर और ये है 2A0 स्क्वायर cos फाइव, हो गया। कॉमन ले लीजिए, 2A0 स्क्वायर 1 प्लस cos फाइव A स्क्वायर, सो 2A0 स्क्वायर और 1 प्लस cos फाइव, 1 प्लस cos फाइव, 2 cos स्क्वायर 5/2, 2 cos स्क्वायर 5/2, 2 cos स्क्वायर 5/2, ये आप जानते हैं मैथमेटिक्स में। सो 1 प्लस cos 5, 1 प्लस cos 5 को रिप्लेस करिएगा तो इतना डाटा आता है, सॉल्व करिए यहाँ पे। सो 4 हुआ A0 स्क्वायर cos स्क्वायर 5/2। देखिए रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनाने का ये मेथड है, या रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को आप छोटा करेंगे और छोटा करेंगे तो A इज इक्वल टू 2A0 cos 5/2। तो अगर सेम रहे, दोनों का रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड सेम रहे, A1 A2 बराबर रहे, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड बनाने का ये मेथड है। तो ये भी काफ़ी यूज होता है। इंटेंसिटी में कन्वर्ट कर लीजिए इसी को। बहुत सारे इक्वेशन है, बट कोई रटा नहीं जाता है, आपको सब एक दूसरे से रिलेट करिए। थर्ड पॉइंट,
थर्ड पॉइंट में इसको कन्वर्ट कर लीजिए इंटेंसिटी में। सो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर हुआ और आपने देखा कि यहाँ 4a0 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5/2 ऐसे कर लीजिए आप। ये जो a स्क्वायर है ना, a स्क्वायर की जगह आप बोल सकते हैं इंटेंसिटी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी। आप यहाँ लिख सकते हैं 4a0 स्क्वायर की जगह I0 कर सकते हैं कॉस स्क्वायर 5/2 लीजिए, हो गया। IR इज कॉल्ड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी। IR को आप बोल सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी IR इज अ रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और I0 कहिएगा इंटेंसिटी ऑफ वन वेव। सो इंटेंसिटी ऑफ वन वेव सो वन वेव, किसी एक वेव का इंटेंसिटी कर लीजिएगा I0, इंटेंसिटी ऑफ वन वेव। ये हो गया। और इसको और किसी फॉर्म में चेंज करना है तो देखिए, तो ये तब है जब दोनों एम्पलीट्यूड सेम हो, दोनों वेव का एम्पलीट्यूड सेम रहेगा, उस केस में आपको लगाना है फोर्थ में। अगर एम्पलीट्यूड सेम है, अगर एम्पलीट्यूड सेम रहेगा तो आप बताइए, तो अगर आपको बनाना हो I मैक्सिमम, आप जानते हैं I मैक्सिमम क्या होता है, तो A1 प्लस A2 का स्क्वायर होता है, ठीक है। आप चाहें तो I मैक्सिमम जो होता है प्रोपोर्शनल टू, आप जानते हैं यहाँ A0 है, ये भी A0 है, का स्क्वायर कर लीजिए। फिर से रिप्लेस करिए I मैक्सिमम प्रोपोर्शनल टू, यहाँ हटाइएगा 4a0 का स्क्वायर, A0 का स्क्वायर ये इंटेंसिटी रिप्रेजेंट करता है। तो आप इक्वेट करेंगे यहाँ, अगर इंटेंसिटी के फॉर्म में इक्वेट करना है तो I मैक्सिमम इज इक्वल टू 4I0 कर सकते हैं। यहाँ प्रोपोर्शनलिटी है, यहाँ इन दोनों में प्रोपोर्शनलिटी रहेगा, बट इंटेंसिटी कहिएगा तो इक्वेट हो जाएगा। तो वो जो रिजल्ट था 4I0 की जगह I मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। सो एक रिजल्ट और मिल गया। सो रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो था आपने बनाया था 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2, उसके जगह आप ऐसे लिख सकते हैं रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू I मैक्सिमम इंटू कॉस स्क्वायर 5/2 हो गया। देखिए नया फॉर्मूला, ये काफ़ी यूज होता है। ये सब तब रिजल्ट यूज होगा जब दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो, वेव का एम्पलीट्यूड A1 A2 दोनों का एम्पलीट्यूड सेम हो और A0 के बराबर हो। तो ऐसे केस में आपको रिजल्टेंट इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला या ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। काफ़ी यूज होता है क्वेश्चन में, रटना नहीं है, कैसे आया है वो कॉन्सेप्ट सीखना है। तो ये हो गया आपका। अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें, क्योंकि ग्राफ भी है, एनसीईआरटी में ग्राफ है, वो प्लॉट करिए तो जरा। ये ग्राफ आपको प्लॉट करना है 4 और 5 पॉइंट में। जस्ट देखिए यहीं से इंटरफेरेंस का एक ग्राफ है, एनसीईआरटी में भी है कि इंटेंसिटी जो है रिजल्टेंट वेव का वो है इंटेंसिटी मैक्सिमम और कॉस स्क्वायर 5/2। ठीक, 2-3 एंगल आप देखिए ना, 2-3 एंगल से आप समझिए। अगर मैं फाई बताइए, फाई का वैल्यू 0 रखूँ, फाई का वैल्यू 0, यहाँ देखिए कॉस 0 1 हो जाएगा। सो इंटेंसिटी रिजल्टेंट जो होगा वो मैक्सिमम होगी। एक पॉइंट मिल गया। नेक्स्ट फेज डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं पाई रखूँ, पाई अगर रखूँ, सो कॉस पाई/2 तो 0 होता है। सो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इंटेंसिटी जो होगी वो 0 होगी। फिर से देखिए फेज डिफरेंस,
अगर मैं 2 पाई यूज कर लूँ, 2 पाई तो यहाँ पे पाई बाई 2 है ना, यहाँ पे 5/2 है, 5/2, तो यहाँ 2 पाई रखिएगा तो कॉस पाई हो जाएगा, और वो स्क्वायर है, स्क्वायर। आप समझ रहे हैं कि कॉस स्क्वायर पाई, तो क्या कॉस पाई एक्चुअली -1 होता है, बट स्क्वायर करिएगा तो 1 हो जाएगा। सो इस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी रिजल्टेंट जो होगा आई मैक्सिमम हो जाएगा। एक पॉइंट और करिए, एक पॉइंट और करके फिर फाइनल करते हैं। अगर आप फेज डिफरेंस रख रहे हैं 3 पाई रख लीजिए, 3 पाई तो 3 पाई/2, 3 पाई/2 कॉस पाई/2 का मल्टीपल जो रहेगा वो सारा 0 होता है। सो इंटेंसिटी रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0। सो 0 मैक्सिमम का मीनिंग समझ रहे हैं आप? 0 मैक्सिमम का मतलब ये, अगर ये इंटेंसिटी मैक्सिमम है तो इस सब सारे पॉइंट पे आपको ब्राइट रहेगा। इंटेंसिटी 0 का मतलब डार्क पॉइंट है, इंटेंसिटी मैक्सिमम का मतलब ब्राइट पॉइंट हो गया, इंटेंसिटी मिनिमम का मतलब ये सब सारे डार्क पॉइंट हो गए। अब रुकिए, इसका ग्राफ मैं प्लॉट कर देता हूँ, है एनसीईआरटी में है ग्राफ, तो वो ग्राफ आपको जानना है कि कैसे वो लोग प्लॉट किए हुए हैं उस ग्राफ को, तो चेक करिए। यहाँ पे ग्राफ इस तरफ से है। हम लोग यहाँ पे फेज एंगल बात करें, यहाँ पे फेज डिफरेंस, और ये हम लोग बात करें रिजल्टेंट इंटेंसिटी। हो गया? सो चेक करिए, अगर फेज डिफरेंस 0 है, पाई 2 पाई, रुकिए यहाँ पे मुझे बनाने दीजिए, यह है 0, यह है पाई, नेक्स्ट यहाँ पे 2 पाई, नेक्स्ट यहाँ पे 3 पाई, नेक्स्ट यहाँ पे 4 पाई, और ये है 5 फेज डिफरेंस। ना उसका उल्टा करिए, -पाई, -2 पाई, -3 पाई, -4 पाई, करिए उल्टा। ठीक, नेक्स्ट देखिए आपका, नेक्स्ट आप चेक करिए 0 पॉइंट पे, 0 पॉइंट पे फेज डिफरेंस 0 है, इंटेंसिटी मैक्सिमम है। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम, इंटेंसिटी मैक्सिमम, ऐसा कर लीजिए, इंटेंसिटी मैक्सिमम पाई पे करिएगा, पाई पे इंटेंसिटी 0, देखिए ऐसे इंटेंसिटी 0 और फिर ऐसे बढ़ा, फिर ऐसे बढ़ा, ऐसे, तो इस तरह से आपको वेव बन रहा है कि यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम, ये ग्राफ है, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपका। यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ पे मिनिमम हुआ, फिर यहाँ पे मैक्सिमम इंटेंसिटी, यहाँ मिनिमम हुआ, फिर यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ, सेम चीज़ यहाँ रिपीट करेगा, यहाँ इंटेंसिटी मैक्सिमम हुआ, यहाँ डार्क फ्रिंजेस हुआ, डार्क फ्रिंज हुआ, इंटेंसिटी मिनिमम हुआ, फिर से यहाँ पे आप देखिएगा इंटेंसिटी इस पॉइंट पे मैक्सिमम हुआ, यहाँ पे ब्राइट फ्रिंजेस हुआ, ऐसे। तो था मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी का ग्राफ। आपको यहाँ से समझना था कि ये पॉइंट जो है ब्राइट पॉइंट है, यहाँ पे आपका ब्राइट हुआ, ये है आपका डार्क, ये डार्क पॉइंट है, और ये सारे पॉइंट जो है वो ब्राइट, जहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा। तो यही तो मैंने सिखाया था कि डार्क के लिए फेज डिफरेंस, ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस, डार्क के लिए फेज डिफरेंस, ब्राइट के लिए फेज डिफरेंस, जो हम लोग पढ़े थे वही ग्राफ है आपको, वही एनसीईआरटी में लिखा हुआ, और कहीं कहीं ऐसे भी लिखा हुआ। आप जानते हैं फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा पार्ट डिफरेंस। सो यहाँ पे देखिए आप पार्ट डिफरेंस करिएगा, अगर फेज डिफरेंस 0 तो पार्ट डिफरेंस भी 0। फेज डिफरेंस पाई बाई पाई करिएगा तो यहाँ पे पार्ट डिफरेंस जैसे ही पाई करिएगा λ/2, यहाँ 2 पाई करिएगा लैम्डा, 3 λ/2। तो ग्रीन वाला जो चल रहा है वो पाथ का डिफरेंस है, ऐसा सेम चीज़ यहाँ करिएगा, -λ/2 -λ, सेम चीज। तो ग्राफ में कभी फेज डिफरेंस रहता है, कभी पार्ट डिफरेंस भी रहेगा। ये पार्ट डिफरेंस रहेगा तो डार्क होता है, पढ़े हुए थे आप,
लैम्डा पार्ट डिफरेंस तो ब्राइट होगा, 3 λ/2 रहेगा तो डार्क होगा, फिर यहाँ पे 2 λ रहेगा तो ब्राइट होगा, -2 λ रहेगा तो ब्राइट रहेगा। तो ये ब्राइट डार्क ऐसे पढ़ा हुआ है आपका। तो ये था आपका इंटरफ्रेंस में, अगर इंटेंसिटी सेम रहा तो आपका रिजल्ट हो गया। इंटरफ्रेंस का सारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया आपका। बाकी आपको एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास। तो इंटरफ्रेंस का सारा रिजल्ट, कंडीशन जितना था इंटरफ्रेंस के लिए, डिफिनीशन हो गया, इक्वेशन बनाना हो गया, 2 वेव्स की जगह 3 वेव्स हैं, सुपर इम्पोज करना है, मैक्सिमम का रेशियो, मिनिमम का रेशियो, ये सब सारा कुछ कंप्लीट हो गया। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव, कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव, अगर दोनों वेव का इंटेंसिटी सेम हो गया या एम्पलीट्यूड सेम हो गया, उस केस में कैसे बनाना है, ये सब कंप्लीट। सो नेक्स्ट क्लास फिर न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसी में अभी वेव ऑप्टिक्स बहुत है, उसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। सो नोट करिएगा सारा चीज़ें, आपको प्रैक्टिस करते रहिए आप।